गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का प्रोग्राम कक्षा 10 गणित के विद्यार्थियों के लिए है। कल हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताया था, भूलवश वो 2 बार वीडियो लोड हो गया। और आज हम क्वेश्चन नंबर आपको ऊंचाई और दूरी से क्वेश्चन नंबर 12 बता रहे हैं। और प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। और इस प्रश्नावली से एक प्रश्न निश्चित रूप से हमेशा पूछा गया है और ये लास्ट क्वेश्चन में आता है। आप इसमें देखिए, हम आपको ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें एक फिगर हमें बनाना पड़ेगा। तो फिगर को हम इधर साइड में बना रहे हैं, देखिएगा। ये जो है एक तरफ भवन और एक तरफ केबल टावर बनाएंगे। अब देखिए, इसको इससे मिला देंगे और इसको तो इसका नाम दे देते हैं, केबल टावर का नाम दे देते हैं हम। इसका नाम हो गया ए और ये बी, ये केबल टावर है। और जो ये सी और ये डी जो है, ये भवन है, ये भवन। अब इसमें देखिए, यानी केबल टावर का शिखर और भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। इसको 60 अंश लिखेंगे, यानी ये केबल टावर का शिखर है बी और सी जो है भवन का शिखर है। तो इसका जो ये उन्नयन कोण कितने अंश का है, 60 अंश का है। तो 60 अंश ये दर्शा देंगे। इसके बाद में फिर जो है इसके पाद का, यानी केबल टावर के पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 अंश है। तो ये जो अगर ये उन्नयन और अवनमन कोण आपस में होते हैं बराबर, इसलिए 45 अगर ये है आपका अवनमन तो 45 ही उन्नयन होगा, क्योंकि उन्नयन और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं। अब इसके बाद में इसको हम लिख देते हैं ई और इसको हम दे देते हैं नाम एक्स। इसी प्रकार से अगर ये एक्स है ये भी, तो सी ई ये भी एक्स होगी। और इसको उसके बाद में
भवन की ऊंचाई कितनी है? 7 मीटर है। भवन की ऊंचाई 7 मीटर है, यानी आमने सामने की लंबाई समान होगी, इसलिए 7 अगर ये है तुम्हारी सीडी तो ए और ई इसका भी मान 7 ही मीटर होगा। क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए इसमें जो ये शेष बची है बी और ई, इसको हम मान लेते हैं एच। इसको हमने मान लिया एच मीटर, इसको मान लिया हमने। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम चित्र के हिसाब से दर्शा देते हैं। हाँ देखिए सबसे पहले चित्र में जो है ए बी केवल टावर है, तथा सीडी भवन है। सीडी भवन है। अब देखिए इसमें हम मान लेते हैं, माना एडी तथा सी, एडी बराबर सीई बराबर एक्स मीटर, तथा इसमें जो है बीई बराबर एच मीटर। अब देखिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज, इसको हम कर रहे हैं ए सी डी। समकोण त्रिभुज ए सी डी। अब इसमें देखिए समकोण त्रिभुज ए सी डी, इसमें जो है कोण दिया हुआ 45 अंश, और ये लंब इसमें है मानेंगे 7 मीटर और आधार इसमें मानेंगे x मीटर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा लंब बटे आधार। समकोण त्रिभुज ए बी सी डी में लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा। लंब का मान 7, आधार का मान x, tan थीटा का मान 45 अंश। tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है, 1 के बटे 1 मान लेंगे, और इसलिए x बराबर सरल करने से x बराबर आ जाएगा 7 मीटर, यानी x का मान कितना निकला है? 7 मीटर। तो x का मान निकल आया। इस प्रकार से हम फिर हम निकालेंगे समकोण त्रिभुज BCE को हल करते हैं। समकोण त्रिभुज BCE
इसमें देखिए BC में ये लंब हो जाएगा, यानी BE लंब और C आधार हो जाएगा इसमें, यानी x में ये है तो x ही इसको भी मानेंगे। लंब बटा आधार अब इसमें देखिए बराबर tan थीटा। लंब का मान क्या है? लंब का मान h, आधार का मान x और इसमें थीटा का मान है 60 अंश। h बटा x tan 60 अंश का मान कितना होता है? √3। जिसके बटे ना उसके बटे करिए, मानिए h 80 गुणा h, इसलिए ये हो जाएगा तुम्हारा √3 इंटू x। और हमें निकालना किसका मान है? h का मान निकालना है, इसलिए इसमें x का मान इसमें रख देंगे। h बराबर √3 इंटू 4, यानी x बराबर 7। x बराबर 7 रखने पर तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं h बराबर 7√3 मीटर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है टावर की जो ऊंचाई है कुल मिलाकर के कितनी आ जाएगी? इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर, यानी इसका मान निकला है तो ये तो 7 पहले से दिया हुआ है, AE प्लस BE और इन दोनों को इसमें मिलाकर के जोड़ देंगे तो इसका मान आ जाएगा, AE का मान है 7 और इसका मान BE का मान है 7√3। अब इसमें हम ले लेते हैं कॉमन लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 7√3 प्लस 1। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन हल हो जाता है, यानी मीटर। अब देखिए इसमें अगर हम और भी सरल करना चाहें तो और भी सरल कर सकते हैं। इसमें √3 का मान लगा सकते हैं। √3 का मान इसमें जो है √3 का मान इसमें हम लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7। √3 का मान 1.732 प्लस 1 और ये हो जाएगा 7, एक को जोड़ देंगे तो 2.732 और 7 से जब हम गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14 के 4 आ गए, 7 में 21 और 1 22 के 2 हो गए और तो 7 से 49, 2 51 का 1 हो गया, इसे लगे 5, 7 दूनी 14, 5 19, यानी दशमलव के बाद में 2 अंक 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 ये दशमलव लग गया, यानी इसका मतलब ये हुआ 19.124 मीटर। यानी जिस प्रकार से टावर की ये ऊंचाई ज्ञात हो गई। वैसे इतना भी करके छोड़ सकते हैं, 7 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1 ऐसा भी करके हम छोड़ सकते हैं, और इतना अगर हल कर देते तो और अच्छी बात है। तो अब इस प्रकार से फिर एक बार हम समझा दे रहे हैं आपको, यानी प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 10 है। टॉपिक आज का था इसमें हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से
एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। इस टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो हमने इसमें मान लिया चित्र में AB केबल टावर है तथा CD भवन है। माना AB बराबर CE बराबर x मीटर हमने मान लिया है और तथा BE बराबर हमने h मीटर माना है। तो समकोण त्रिभुज ACD में लंब बटे आधार सूत्र से यानी लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा। तो लंब का मान इसमें जो है 7 मीटर और आधार का मान x लेंगे और थीटा का मान 45 अंश लेंगे। तो tan 45 अंश का मान होता है 1। इस प्रकार से हमने 7 बटा x बराबर 1 बटा 1 यानी सरल करने से x बराबर 7 मीटर आ गया। इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज BCE को हल कर रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज BCE में लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, लंब का मान इसमें h माना जाएगा, आधार का मान x ही माना जाएगा। तो लंब बटा x यानी लंब बटा आधार, तो यानी h लंब हो गया, आधार x हो गया, तो h बटा x बराबर tan थीटा का मान 60 अंश। tan 60 अंश का मान होता है √3 और इसमें त्रिज्या गुणा करने से h बराबर आ जाता है √3 × x। x का मान हम ज्ञात कर चुके हैं पहले ही, तो हमने मान रख दिया। इस प्रकार से h का मान निकला 7√3 मीटर। और उसके बाद में टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो टावर की ऊंचाई दो टुकड़ों में होगी यहाँ पे AE प्लस BE। तो AE प्लस BE, AE का मान निकला है 7 दिया हुआ है और BE का मान निकला था 7√3, इसलिए इन दोनों को जोड़ दिया हमने। तो 7√3 प्लस 1 मीटर। और अगर √3 का मान आप लगाना चाहते हैं तो इसका मान होता है 1.732। तो इसको सरल करने से आ जाता है 19.124 मीटर, इतना आ जाता है। तो इस प्रकार से आज का वीडियो अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये प्रश्नावली, इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन हर वर्ष प्रतिवर्ष निश्चित रूप से पूछा जाता है, इसलिए ये प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छी तरीके से इस प्रश्नावली का अध्ययन करें। तो हम अपने आज के कार्यक्रम को बस यहीं पर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।